अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं अमानुल्लाह कनानी साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। और आज जो आपने ये दावत रखी है वकला की, ये किस हवाले से ज़रा हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे हर साल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन होते हैं और इस साल भी अपने रिवायती तौर पर 28 अक्टूबर 2021 को हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन हो रहे हैं और जिसमें हमारी तरफ से उम्मीदवार हैं प्रोफेशनल लॉयर्स ग्रुप के जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब। आज हम सब दोस्त इकट्ठे हुए हैं, गेट टुगेदर किया है। परसों इलेक्शन है, पोलिंग है, उससे पहले हम अपने दोस्तों के साथ मिल बैठ के अपनी मामलात में इस मामले में सलाह मशवरा और दोस्तों के साथ मुलाकात, ये एक गेट टुगेदर का एक बहाना था जिसके लिए आज सब दोस्त जमा हुए। सूबे के 100 से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के वकील थे जिन्होंने यहाँ बैठ के आपस में डिलिब्रेशंस किए हैं, सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन में बातचीत की है और 28 तारीख को पोलिंग में भरपूर हिस्सा लेने का ख्वाहिश जाहिर की है। अच्छा, तो आप सुप्रीम कोर्ट बार के जो इलेक्शन है उससे आप कितने पूरी उम्मीद है, क्या नतीजे है आपके हवाले से? ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इलेक्शन बहुत बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन होता है, बहुत मुकाबला होता है। इसमें सबसे ज़्यादा वोट लाहौर के होते हैं, आधे से ज़्यादा वोट जो है लाहौर के हैं। तकरीबन 3000 के करीब वोट हैं जिनमें से 1500 के करीब जो है लाहौर के हैं। तो हम कोयटा से पुरुम्मीद हैं, ज़्यादा जो मार्का होगा वो लाहौर में होगा। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सरदार लतीफ़ खोसा साहब इंशाल्लाह ये इलेक्शन जीतेंगे और इंशाल्लाह मार्का सर करेंगे बड़ी कामयाबी के साथ। जो अभी नई कैबिनेट आई है कोयटा बार एसोसिएशन की, तो आपको क्या लगता है कि वो किस तरह कैबिनेट को लेके चलेगी और क्या काबिलियत है उनकी? एसोसिएशन के नौजवान लोग हैं, वो अपना काम करें मेहनत से। हर साल इलेक्शन होते हैं, अभी हमारे ग्रुप के थे पिछले साल सारे, अभी इस दफ़ा दूसरे ग्रुप जो है वो जीत गया है। तो ये एक अमल है, मुसलसल जमहूरी अमल है जो वकीलों में ऐसा होता है कि कभी एक ग्रुप को पसंद करते हैं, कभी दूसरे को। जो ग्रुप ज़्यादा एक्टिव रहता है, ज़ाहिर बात है लोगों के सामने होता है, तो बाज़ औक़ात कुछ लोगों की तवक्कुआत पूरी नहीं होती है, तो मज़ीद बेहतरी के लिए वो अपना फ़ैसला बदलते हैं। इस तरह हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी इस फैसले को बदलना चाहिए। जो साहब कैबिनेट है उसके मुकाबले में सरदार लतीफ़ खोसा साहब के जो सर्विसेज हैं, जो उसका तजर्बा है, जो उसकी मेहनत है, जो उसका जहन और सोच फ़िक्र है वकला के बहबूद के लिए, वो इंशाल्लाह अपने इस प्रोग्राम में कामयाब होंगे और वकला के लिए एक अच्छा नवीद साबित होगा उनकी कामयाबी। अच्छा सर, हमारा एक इनिशिएटिव है पाकिस्तान मीडिया हाउस का कि वॉइस ऑफ लॉयर, हमने एक प्रोग्राम रखा है जो कि वकला की जो आवाज़ है वो आवाम तक पहुँचाती है। तो आप हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में क्या राय रखते हैं? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये हकीकत है कि मीडिया जो है आवाम के लिए आँख और कान का ज़िम्मेदारी अदा करता है और जो कुछ उसको नज़र आता है और लोगों को वो आगे पहुंचाता है, तो उनकी ज़बान है। तो आपने वकला की ज़बान का मतलब है आइन और कानून की बात है और इसके अंदर आवाम के बुनियादी हकूक़ की बात है। ये सारी चीज़ें आइन और कानून बुनियादी हकूक़ के बारे में वकला की आवाज़ को जब आप पहुंचा रहे हैं, एक लिहाज से आप 22 करोड़ आवाम की बड़ी खिदमत कर रहे हैं और उनको अवेयरनेस दे रहे हैं, उनको हम अपने ज़िंदगी के मामलात के बारे में, हकूक़ के बारे में शऊर दे रहे हैं। ये आपका बहुत अच्छा इक़दाम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।